तो वन में जाता कोई मतलब नहीं, लेकिन सैकड़ों हजारों पशु पक्षी सबको मारता। इतना पाप बढ़ गया कि लोग भागते कि वेन आया, वेन आया, वेन ऐसा कह के भागते। जे ही दाहिनी भुजा का मंथन किया, भगवान स्वयं प्रकट, वेन के 100 शरीर से भगवान का अवतार हो गया। परम पद प्राप्त ध्रुव जी के वंश में भी एक महान दुष्ट का जन्म होता है। ये बड़ी विचित्र लीला है, जहां ऐसे महाभागवत ध्रुव जी आगे चलकर उनके वंश में आता है। ध्रुव जी के पुत्र जो उत्कल जी थे, ध्रुव जी के परम धाम के बाद उनका अभिषेक किया गया, पर ये इतने बड़े महापुरुष थे कि ध्रुव जी ने तो अटल पदवी प्राप्त की और इन्होंने स्थिति प्राप्त की। घृणा हो गया राज्य से। जिस राज्य का 36,000 वर्ष तक सिंहासन में बैठकर ध्रुव जी ने पालन किया, इनको 36 दिन भी अच्छा नहीं लगा। उतर गए सिंहासन से और कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट। और ऐसी आत्मस्थिति श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। निरंतर भजन के प्रभाव से वासना रूपी मल का नाश हो जाना और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाना, ये महाराज उत्कल का हो गया। अखंड स्मृति भजन के प्रभाव से शुद्ध आत्मबोध को प्राप्त हो गए। आनंदमय सर्वत्र प्रशांत ब्रह्म की अनुभूति, सिंहासन को छोड़ दिया और मूर्खों की भांति गली में पड़े रहना, जो कोई कुछ दे दे तो खा लेना, कुछ उपदेश नहीं करना, पागलों का जैसा व्यवहार करना। बड़े बूढ़े मंत्रियों ने पागल घोषित कर दिया, यद्यपि वो प्रशांत ब्रह्म स्थिति को प्राप्त, जैसे जड़ भरत जी की, ऐसी उत्कल जी की स्थिति। इसलिए वो सर्वस्व त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित पागलों जैसी रहने में। तो फिर बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने भ्रमी पुत्र वत्स को राजा बनाया। 2 पत्नियां थी जी महाराज ध्रुव के, दूसरी पत्नी से जो उसको राजा बनाया। कई इनकी संतानें हुई। आगे चल करके उल्मुख नाम के राजा हुए, जिनसे पुष्करणी पत्नी से महाराज अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, ये 6 पुत्र हुए। अंग जी की पत्नी का नाम सुनीता था। ये अधर्म पक्ष से आई हुई थी। इसी से क्रूर कर्मा, महान अपराधी, दुष्ट स्वभाव वेन का जन्म हुआ। पिता ध्रुव जी के वंश के और माता अधर्म के पक्ष की, तो पुत्र अधार्मिक हुआ। बड़ा ही दुष्ट, भगवान की निंदा करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। महाराज बड़े धर्मात्मा थे अंग जी। उन्होंने जब देखा, छोड़ दिया नगर और भजन के लिए निकल गए। ये समझेगा नहीं पुत्र। मुनियों ने जब देखा कि हमारे राज्य पर बड़ा दुष्ट वेन का अत्याचार हो रहा है, तब जाके हुंकार मात्र से उसे मार डाला, वेन को। फिर देखा कि अब राजा कौन बनेगा, तो उन्हीं की भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु को प्रकट किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव और ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले थे, उनका पुत्र दुष्ट कैसे हो गया? पिता इतने बड़े धर्मात्मा, तो पुत्र कैसे दुष्ट हो गया? इतना दुष्ट कि उनको नगर छोड़कर वनवास करना पड़ा। और राजदंडधारी वेन का क्या अपराध कि परम दयालु मुनीश्वरों को क्रोध आया और उन्होंने मार डाला। इसलिए हम ये चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन जो ही आहुति दी तो कोई देवता नहीं आया। ऋत्विजों ने विस्मित होकर कहा कि राजन, हम जो आहुतियां दे रहे हैं वो बड़ी शुद्ध हैं, कोई अपवित्र नहीं, और जो हम मंत्र बोल रहे हैं बड़े सामर्थ्यशाली हैं। हमारे जितने ब्रह्म ऋषि हो सब सामर्थ्यशाली हैं, पर कोई भी देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहा। ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आपके पुत्र नहीं, इसलिए। देखो, जिनके पुत्र नहीं हैं, भगवान के भजन में चित्त को जोड़ करके जीवन भगवान को अर्पित कर दो, तो सब दुखों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि भजन नहीं किया तो फिर बड़े गृहस्थ धर्म में नियम है शास्त्री, जिस गृहस्थ में रहते हुए भजन नहीं किया और पुत्र नहीं हुआ,
और धर्मयुक्त पुत्र नहीं होता उसे पुत्र नाम की नरक की प्राप्ति होती है। भगवान का भजन सब ऋणों से मुक्त कर देता है। यजमान अंग बड़े उदास हो गए कि पुत्र ना होने के कारण यज्ञ भाग देवता नहीं स्वीकार कर रहे, मेरा क्या अपराध। तो उनका इस जन्म का तो अपराध नहीं महाराज, लेकिन पूर्व जन्म का अपराध है जिसके कारण आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो उनका तो पूर्व जन्म के अपराध को नष्ट करने के लिए पहले यज्ञ करो तो हमारे पुत्र हो जाए, वो अपराध जो बाधा कर रहा है। तो उनका हाँ, यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करें तो अपराध भी नष्ट हो जाएगा और पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। और जब भगवान का आह्वान करोगे तो देवताओं को अपने आप आ जाना पड़ेगा, इसलिए पहले यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करो। राजा अंग ने जैसा जैसा जजमान को प्रेरित किया गया पुरोहितों द्वारा वैसा राजांग ने किया। जब यज्ञ पूर्ण होने का समय हुआ तो अग्नि कुंड से सोने का हार पहने हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए, और उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से वो खीर अपनी अंजलि में ली और सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दी। अब वो पत्नी उस खीर को खाए पर पत्नी जो थी वो अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई, वृत्ति उनकी वही ध्यान देने का विषय है, इसलिए उनका पुत्र अधार्मिक हुआ। अगर माता गर्भवती है और जैसे विचार परायण है वैसे ही पुत्र पर संस्कार पड़ेंगे। बड़ी अच्छी पद्धति से खीर प्रकट हुई यज्ञ से, परम पवित्र महाराज अंग। लेकिन सुनीता जी अधर्म की वंश में उत्पन्न हुई तो वो जो वृत्ति है उसी का प्रभाव पड़ा कि पुत्र बहुत ही दुष्ट स्वभाव का हुआ। पिता बहुत ही धर्मात्मा और पुत्र बहुत दुष्ट स्वभाव का। नाम रखा गया वेन। अब जब ये बड़ा हुआ तो अपनी अवस्था वाले बालकों को जहां खेलते देखता तो गला घोंट के मार डालता। अब राजा का पुत्र किसी का बस नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वन में जाता, कोई मतलब नहीं, लेकिन सैकड़ों हजारों पशु पक्षी सबको मारता। इतना पाप बढ़ गया कि जिसको देखता उसके ऊपर टूट पड़ता राक्षस की तरह। लोग भागते कि वेन आया वेन, वेन आया वेन, ऐसा कह के भागते। बड़ा निर्दयी, पशुओं की भांति गला घोट कर मार देना। कोई भी सामने पड़ जाए थर थर कांपता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने बहुत तरह समझाया, पर जो दुष्ट स्वभाव का होता है वो सुधरता नहीं है। महाराज अंग को बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगे, धन्य है वो गृहस्थ जिनके पुत्र नहीं है। अवश्य पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बहुत बड़ा सुकृत किया होगा जिनके पुत्र नहीं है इस जन्म में। महाराज अंग कह रहे ये कुपूत पैदा हुआ, इससे जो मेरी दुर्गति हो रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं उन गृहस्थों को जिनके पास पुत्र नहीं, वो बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जिसके यहां कुपूत पैदा होता है तो माता पिता पितर सब नरक पहुंच जाते हैं, अधर्म का भागी होना पड़ता है। ओहो, ऐसी चिंता मेरे को मिली है जिसके दुख का अंत नहीं दिखाई पड़ रहा। पूरा राज्य है ऐसा दुष्ट पुत्र है, पूरी प्रजा को मार रहा है। पर बढ़िया हुआ, भगवान ने कुपूत दिया तो मुझे वैराग्य हुआ। आज मैं अभी संसार को, राज्य पाट को, घर परिवार को छोड़कर भगवान की आराधना के लिए वन को जाता हूं। और ऐसा सोचकर रात में उठे और गृहस्थी से विरक्त होकर के वनवास में निरंतर भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हुए। अब प्रजाजनों ने देखा कि महाराज चले गए, तो यद्यपि ये ठीक नहीं था कि ऐसे दुष्ट को राजा बनाए, पर अधिकारी यही था। बहुत खोजा महाराज को लेकिन नहीं पाया। मुनियों को बुलाया गया। मुनियों ने देखा ये तो बहुत उच्छृंखल और दुष्ट स्वभाव का है, पर माता सुनीता बार बार कह रही थी राजा हमारा ही पुत्र बनेगा।
तो वेन को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त कर दिया गया। अब वेन वैसे ही पहले दुष्ट था, चक्रवर्ती सम्राट, 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला उसमें प्रकट हो गई, राजा में भागवतिक शक्ति आ जाती है। अब तो अभिमान वसु बड़े बड़े महापुरुषों का भी अपमान करने लगा। हाथी पर सवार होकर निकलता, रौंदता हुआ जिधर जाता सर्वत्र हाहाकार मच जाता। राजा आदेश कर दिया, हमारे राज्य में कोई भी यज्ञ, दान, नाम, कीर्तन, कथा, वार्ता, हवा नगर करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे धर्म कर्म सब बंद करवा दिए। जब ये ऐलान सुना तो ऋषि मुनि सब एकत्र हुए और कहा ये तो बहुत बड़ा संसार पर संकट आ गया, कोई धर्म भी नहीं, कोई भगवान नाम नहीं, कोई ये तो ठीक। अब क्या करें, एक और प्रजा को संभालने के लिए राजा की आवश्यकता, दूसरी ओर राजा ऐसा दुष्ट है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ वेन हाहाकार मचा दिया, स्वभाव से दुष्ट। ऋषियों ने अपने अपने क्रोध को दबाया। यद्यपि ऐसा बहुत कष्ट हो रहा था कि उस दुराचारी के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनय करके समझाना, पर सबने संकल्प किया ऋषियों ने कि पहले तो समझाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो मार डालेंगे। देखो, ऐसा न समझे कि संत महात्माओं का देश पर समर्पण करने का अधिकार नहीं। जब देखा, जब कहीं भी कि देश पर संकट, तो इनका बल है मंत्र बल, तपस्या बल, भजन बल, उसका प्रयोग किए। मुनि लोग गए, वेन को नमस्कार। वेन कोई उतर के नमस्कार अर्घपात कुछ नहीं, वो तो दुष्ट स्वभाव का। महाराज आपकी आयु, श्री बल, कीर्ति की वृद्धि हो। हाँ बोलो। जब मनुष्य मनवाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता तभी सुख प्राप्त करता है। आपने सब बंद करवा दिया। ऋषियों ने कहा वो शोक रहित लोगों को या परम पद को, मोक्ष को तभी प्राप्त होता है जब धर्म से चलता है, भजन करता है, भगवद आराधना करता है। इसलिए वीरवर, संपूर्ण प्रजा का कल्याण धर्म से होता है और आपने धर्म को बंद करा दिया। धर्म नष्ट हो जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी, प्रजा नष्ट हो जाएगा तो राजा ऐश्वर्य भ्रष्ट होकर नरक को जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, न्याय के अनुसार ही कर लेना चाहिए, अधिक नहीं। अगर अधिक कर लेता है तो लोक परलोक दोनों जगह वो नष्ट हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, भगवान श्री हरि की आराधना, ये तो अत्यंत आवश्यक है। आप राजा हैं, आपसे भगवान बहुत प्रसन्न, तभी आपको राजा पद दिया। इसलिए आपको चाहिए कि सर्वभूत भावन भगवान श्री हरि की आराधना को आप न रोके। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। देवराज इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, आप तो एक मनुष्य हैं। भगवान श्री हरि समस्त लोक लोकपाल यज्ञों के नियंता, वेदत्रयी द्रव्य रूप तपः स्वरूप हैं। इसलिए महाराज, आप अपनी उन्नति और देशवासियों की उन्नति के लिए आप भगवान का नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ आदि इनको मत रोकिए, नहीं तो आपका मंगल नहीं होगा। वेन ने कहा, मूर्खो, बहुत दुष्ट स्वभाव का था। खेद है, अधर्म की बातें करते हो। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे को भजे उसे क्या कहते हैं? राजा परमेश्वर होता है। राजा का अनादर करने वाले को न लोक में सुख मिलता है न परलोक में। किसकी तपस्या करते हो, किसकी भक्ति करते हो? बहुत है बुरा स्वभाव। कोई यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। ऋषियों ने अपने क्रोध को दबाकर सब संगोष्ठी करके गए थे। उनका पापी कुमार्गामी, मैं अपने क्रोध को दबाकर तेरी विनय कर रहा था, तेरा अब शुक्र क्षीण हो चुका है।
तूने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। कुमार्गामी, तू मुनियों का अपमान कर रहा है और हरि का अपमान कर रहा है, व्यर्थ की डींगे हाँक रहा है। सब ऋषियों ने मार डाला, वेन को मार डाला। ऐसा ना समझो ऋषि मुनियों के कमंडल में ताकत होती। 2 बूंद जल में जो अस्त्र शस्त्र से, अग्नेयास्त्र वायुआस्त्र भी जहां काम न करे वहां 2 बूंद जल काम कर जाता है महात्माओं का। मार डालो इस स्वभाव से पापी दुष्ट को। दुराचारी सिंहासन के योग्य कदापि नहीं, जो भगवान और भक्तों की निंदा करता है। छिपा हुआ ऋषियों का क्रोध एकदम प्रकट हुआ और तत्काल मार डाला। सब ऋषि चले गए। अब सुनीता ने सुना मेरा पुत्र मारा गया, तो बड़ी औषधियों के द्वारा, कुछ ऐसी औषधियों का लेप है जो कई दिनों तक शव को सुरक्षित रखा जा सकता है। मुनिजन सरस्वती नदी में आचमन करके मंत्रानुष्ठान कर रहे थे कि देखा चोरों के दल आपस में बात की। ये कौन है? बोले तो डाकू लोग हैं। बोले तो प्रजा का बड़ा मंगल होगा क्योंकि राजा नहीं है। ऋषि लोग विचार किए कि अगर राजा नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, फिर कौन किस पर। इसलिए इन चोरों से बचाने के लिए प्रजा के लिए राजा की आवश्यकता है। अब तपोबल का प्रयोग राजा के लिए करना पड़ेगा। फिर सब महात्मा इकट्ठे हुए। वेन का शरीर औषधियों से युक्त तो था ही, आकर बैठे सब आसपास घेर के, और उनकी जंघा पर वेन की मरी हुई जो शव रखा हुआ, उसकी जंघा पर मंत्रों से मंथन किया तो एक काला पुरुष पैदा हुआ, जो भुजाएं मोटी, नाटा जांघें, टांगे छोटी छोटी, नाक चिपटी, नेत्र लाल, केस तांबे के जैसे। वो वेन का पाप था, प्रकट हुआ। इससे उनका निषीद का मतलब होता है बैठ जा। फिर उनके स्थान बताए, नदियों का किनारा, जंगलों में ऐसे। तो वही नैषाद वंश की वहां से प्रवृत्ति। फिर भगवान का ध्यान किया और वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। जे ही दाहिनी भुजा का मंथन किया वो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ पृथु, और बाई भुजा का मंथन किया तो भगवान की जो दिव्य शक्ति है अर्ची जी, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान स्वयं प्रकट है। ये भगवान का देखो मुर्दे से प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कहा जाता कहो सो कहो जहां प्रभु नहीं। वेन के 100 शरीर से भगवान का अवतार हो गया। भगवान पृथु अवतार दाहिनी भुजा से। इनमें जो पुरुष अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने वाला परम यशस्वी महाराज पृथु नामक सम्राट हुए, और बहुत ही सुंदर भगवान की वामांग शक्ति अर्ची, वो भगवान के वामांग में विराजमान। पृथु और अर्ची जी का अवतार वेन की भुजाओं से हुआ, दाईं और बाईं भुजा से। ये भगवान का अवतार बड़ा आश्चर्य है। कहीं से भी भगवान को प्रकट कर सकते हो। प्रेम हो, भाव हो, मंत्र हो, नाम जप हो। खंभे से भगवान का अवतार हो गया, चीर से भगवान का अवतार हो गया। द्रौपदी जी के चीरावतार भगवान। यहां देखो मुर्दे से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। हम मुर्दे में भी भगवान है। पृथु जी भगवान श्री हरि के अंश हैं। अर्ची जी लक्ष्मी जी के अंश से है। विदुर जी, उस समय ब्रह्म ऋषियों ने पृथु जी महाराज की स्तुति की, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता शंख तुरही मृदंग दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे। समस्त देवता पितर सब स्तुति करने आए।
जगत गुरु ब्रह्मा जी देवेश्वरों के साथ पधारे। देखो नाम लग गया, वेन कुमार महाराज पृथु। इसीलिए मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। अगर संत महात्मा गुस्सा भी हो जाए तो मंगल हो जाता है। देखो वेन नरकगामी होता पक्का, लेकिन भगवान पृथु का अवतार महात्माओं ने ही मारा और महात्माओं ने ही तार दिया। क्या नाम लिखा गया? वेन कुमार महाराज पृथु। ये सौभाग्य मिला। वेदवादी ब्रह्म ऋषियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। जो भी सामग्री सब अभिषेक की तत्काल एकत्रित की गई। महाराज पृथु का मंत्रों से राज्याभिषेक हुआ। कुबेर ने बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण जी ने चंद्रमा के समान श्वेत प्रकाश में छत्र दिया, जिसमें स्वयं में सुगंधित जल की फुहियां झरती रहती हैं। वायु भगवान ने 2 चंवर दिए। धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यमराज ने दमन करने वाला अपना ब्रह्म जो काल दंड है उससे एक दंड निकाल के दिया। ब्रह्मा ने वेद में कवच दिया। सरस्वती जी ने सुंदर हार, भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र और लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति और रुद्र भगवान ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत दिया, त्वष्टा ने सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने तेजो में बाण दिया, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं दी। पादुका पहन लो और संकल्प करो वहीं पहुंच जाओगे। ऐसी योगमयी पादुकाएं पृथु जी को दी कि पादुका पहना और सोचा अमुक जगह तो वहां पहुंच गए बिना विमान बिना किसी वाहन के। आकाश के अभिमानी देव देवता ने ऐसे फूलों की माला दी जो कभी कुम्हलाएगी ही नहीं। आकाश विहारी सिद्धों ने अंतर्धान होने की शक्ति दी कि आप जहां चाहो अंतर्धान हो सकते हो। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। समुद्र ने उत्पन्न हुए शंख और 7 समुद्र में कहीं भी जा सकते हो ऐसी सामर्थ्य दी। समुद्र में कहीं भी जा सकते हो। पर्वत और नदियों ने यह उपहार दिया कि आपका रथ घुमाना नहीं पड़ेगा, हम रास्ता दे देंगे, चाहे नदी हो चाहे पर्वत हो। और समुद्र ने तो 7 समुद्रों ने कहा जहां चाहो आप घूम सकते हो। अब जब बंदी जन स्तुति करने को हाथ जोड़कर सामने आए तो पृथु जी ने कहा अभी स्तुति नहीं, क्योंकि मैंने कोई गुण ही नहीं प्रकट किया तो स्तुति किस बात की। जब तक गुण ना प्रकट हो तब तक स्तुति क्या। इसलिए सूत मागत बंदी जन कोई भी मेरी स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं स्तुति नहीं उपहास समझूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई गुण प्रकट नहीं किया। महाराज पृथु इस प्रकार जब सूत और गायक लोगों को कहा तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, शांत हुए। पर ऋषियों ने कहा कि मैं जैसा आदेश कर रहा हूं ऐसा स्तुति करो, मैं आगे भविष्य देख के कह रहा हूं। तो ऋषियों के कथनानुसार सूतमागत बंदी जनों ने स्तुति की कि महाराज वेन के मृतक शरीर से आपका अवतार हुआ है तो ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है, ऐसे आप महान हैं। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु, आप भगवान के अवतार हैं और धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए विरोधियों को दंड देने के लिए आप प्रकट हुए हैं। बहुत प्रकार से महाराज पृथु की स्तुति की। तीनों गुण के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात नारायण ने ही पृथु के रूप में अवतार लिया है। हे अद्वितीय सम्राट, आप जहां से सूर्य उदय होते हो, जहां से अस्त होते हैं, वहां तक आपका सब राज्य है। प्रजापालक राजाधिराज, आप संपूर्ण प्रजा का पालन करें। जब बंदी जनों ने महाराज की स्तुति की, प्रशंसा की, ब्राह्मण, सेवक, मंत्री, पुरोहित, पुरवासी, देशवासी, अन्य
सबने महाराज पृथु का सम्मान किया।